हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट में एंट्री से ज्यादा जरूरी है सही टाइम पे एग्जिट करना। दोस्तों, आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 16-17% नीचे है। वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी, लेकिन उसके बाद कल मार्केट में 300-400 पॉइंट के आसपास का फॉल आया है। और यहीं पर आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, गिफ्ट निफ्टी ये बता रही है कि अगले दिन जो मार्केट खुलने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली 625 पॉइंट नीचे खुलने वाली है। दोस्तों, मेरा पॉइंट यहां पर आपको डराने का बिल्कुल भी नहीं है। एंड एनीवेज, जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगी मुझे नहीं पता है कि उस समय निफ्टी कहां चल रही होगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके माइंड में डेफिनेटली आना चाहिए कि अगर मेरे पास ऑलरेडी एक स्टॉक रखे हुए थे और अब तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 20-25% नीचे आ चुके हैं, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाए कि मेरे को अपने स्टॉक से एग्जिट कब करना है? देखिए, पहले बिफोर आई प्रोसीड विद दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं एक इन्वेस्टर भी हूं और मैं एक ट्रेडर भी हूं, और मैं सभी लोगों को, मेरा सजेशन भी ये रहता है कि हम सभी लोगों को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्टिसिपेंट बनना चाहिए। जैसे आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले रियल एस्टेट में बहुत अच्छा बूम आया था, जहां पर 500-500 रुपए वाली प्रॉपर्टी कई करोड़ रुपए की हो गई थी। वहां पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज से 20, 30, 40 साल के अंदर इक्विटी मार्केट में भी ऐसा ही बूम आने वाला है। मैं यहां पर कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हमें टच नहीं करना है, लेकिन ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी कब ऐसा पीरियड आ जाता है जब हम ये डिसाइड कर पाए कि यहां से स्टॉक से एग्जिट करने का वक्त आ चुका है। जितना मर्जी अच्छा आपका स्टॉक है, अगर आप उसमें ट्रेडिंग कर रही हैं तो ट्रेडिंग का एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हर स्टॉक का या हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का आई एम वेरी श्योर कि आपका कोई ना कोई स्टॉप लॉस तो रहा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करना चाहता हूं कि एक अल्टीमेट लेवल ऑफ स्टॉप लॉस कौन सा है कि इस लेवल के बाद तो मुझे इस स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड नहीं करना है। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन है मेरे पूरे पोर्टफोलियो के लिए जो मैं डिप्लॉय कर सकूं और मुझे यह पता लग जाए कि यहां से अगर ये चीजें हिट हो रही हैं, अगर ये चेक बॉक्स टिक होते जा रहे हैं, तो यहां से स्टॉक को होल्ड करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? क्या ऐसा कोई तरीका है? तो दोस्तों, लेट मी टेल यू, यस, अगेन आई एम सेइंग, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को साइड पे रख दीजिए। हम यहां पर सिर्फ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में एक ऐसा तरीका है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो आज मार्केट में जैसी तबाही चल रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब लगातार टैरिफ्स बढ़ाते जा रहे हैं और कंट्रीज रेसिप्रोकल टैरिफ लगाती जा रही हैं, ऐसे टाइम पे मार्केट का नीचे आना तय था। लेकिन आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उससे 6 महीने पहले से निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई हिट कर चुकी है। तो ऐसा कौन सा अल्टीमेट स्टॉप लॉस है जो देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि यहां से स्टॉक से एग्जिट करने का टाइम आ चुका है? दोस्तों, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे लेवल्स हैं या कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, अगर ये पैरामीटर सारे के सारे फुलफिल होते हैं तो यहां पर आपके लिए सोचने की जरूरत है कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है, इसीलिए यहां से एग्जिट करना ही ज्यादा सही है अपने पूरे के पूरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो से, और या फिर अपने उस स्टॉक से जो आपका प्रॉफिट में नहीं भी है या फिर प्रॉफिट में है भी, लेकिन यहां पर उसको होल्ड करने का कोई खास बेनिफिट नहीं है। हमें ये स्टॉक वापस नीचे मिलेगा, और या फिर मैं ये बोलूं कि हम शॉर्ट सेल करके यहां से पैसा बना लेंगे, हम ऐसा भी कर सकते हैं। और शॉर्ट सेल करके पैसा कैसे बनाते हैं या शॉर्ट सेल करके ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसको लेकर मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज और बहुत सारी वीडियोस हमने इसी चैनल पे डाली हुई हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप उसको भी विजिट कर लीजिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हम ट्रेडर्स को फर्क नहीं पड़ता है। हम यहां पर मार्केट के नीचे जाने पर भी पैसा कमा सकते हैं। हमारे पास ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी है, फ्यूचर्स यूज करके, ऑप्शंस यूज करके, या फिर इंट्राडे में कैश मार्केट में भी हमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो कुछ कंडीशंस कौन सी हैं जिसको देखकर आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि यहां पे बाय साइड पे बैठना लॉजिकल नहीं होगा? दोस्तों, पहली कंडीशन, और मैं बोलूंगा कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी रामबाण कंडीशन है, अगर ऐसा होता है तो मैं इस स्टॉक को लॉन्ग पोजीशन के लिए होल्ड नहीं करता हूं। और वो कंडीशन क्या है? बहुत ही सिंपल कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जब कभी भी मेरा स्टॉक 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, डेली चार्ट पे कभी भी मेरा स्टॉक जब 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ गया हूं कि इसके अंदर बियरिश मोमेंटम शुरू हो चुका है, और ये बियरिश मोमेंटम मोस्टली लंबे पीरियड तक चलेगा। इसीलिए मैं इस स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करता हूं। जब ये स्टॉक 200 पीरियड मूविंग एवरेज के वापस ऊपर आ जाएगा, मैं यहां पर इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे के लेवल पर मैं इसमें बुलिश ट्रेड्स अवॉइड करता हूं। लेट मी शो यू सम एग्जांपल। दोस्तों, आप यहां पर देखिए, मैंने एक रैंडम स्टॉक अप्लाई कर लिया है। ये रेड कलर की जो मूविंग एवरेज आपको दिख रही है, 200 पीरियड मूविंग एवरेज है। एंड एज यू कैन सी कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज बहुत बार आपके स्टॉक को काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और ये सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो ये मार्केट के लिए या एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। आप यहां पर देखिए, जब हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो यहां पर नोटिस कीजिए
एक बार इस स्टॉक ने जब 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करना शुरू किया, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कोविड पीरियड नहीं है, ये 2021 के पीरियड की हम बात कर रहे हैं। यहां से आप नोटिस कीजिए, यही मूविंग एवरेज आपके स्टॉक को एक मेजर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है। आप यहां पर देखिए, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर लगातार बहुत सारे लेवल्स पर ये स्टॉक ने 200 पीरियड मूविंग एवरेज से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है। और यहां से नोटिस कीजिए, जब ये स्टॉक 66 के लेवल के नीचे गया था, इसके बाद ये स्टॉक आपको 40 के लेवल तक भी मिला था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास की डाउनसाइड आपको यहां पर स्टॉक में देखने को मिली थी। तो क्या लॉजिक बनता है आपका ट्रेडिंग वाले स्टॉक का, जिसका स्टॉप लॉस सिर्फ 4-5-6% के आसपास का था, उसको 30% नीचे तक देखना। हाँ, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है कि ये स्टॉक आपको 60 वाला 40 में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज अ ट्रेडर हमारा काम है मोमेंटम कैच करना, और यहां पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांगली बियरिश है। इसलिए दोस्तों, अगली बार कभी भी कोई स्टॉक 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करता है, यहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाना चाहिए और आपको अपने स्टॉक को ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश बिहेवियर की तरफ ट्रेड करना शुरू कर देना चाहिए इंस्टेड ऑफ बुलिश। दोस्तों, ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका, जो कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेज of deciding the major stop loss of your stock is a trend line support। दोस्तों, कभी भी किसी स्टॉक में एक मेजर ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है, स्पेशली वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट की, अगर कोई मेजर ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है दोस्तों, यहां से इस स्टॉक को होल्ड करने का कोई खास बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एक बार मेजर ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई, स्पेशली दो टाइप की ट्रेंड लाइन होती है, एक होती है बहुत ही शार्प ट्रेंड लाइन जिसका एंगल बहुत बड़ा होता है, और दूसरी होती है थोड़ी सी फ्लैटिश सी ट्रेंड लाइन। दोस्तों, अगर फ्लैटिश ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, देखिए शार्प ट्रेंड लाइन तो जल्दी ब्रेक हो जाती है और वापस भी ऊपर जल्दी आ जाता है स्टॉक, लेकिन अगर एक फ्लैटिश टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, इसके बाद स्टॉक का वापस ऊपर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेट मी शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स। दोस्तों, इसी स्टॉक को हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, वीकली चार्ट पे इस स्टॉक ने एक मेजर ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रखी थी। यहां पर देखिए, इस ट्रेंड लाइन से यहां पर सपोर्ट मिला, यहां पर 2-3 बार सपोर्ट मिला, यहां पर सपोर्ट मिला, यहां सपोर्ट मिला, यहां भी 3-4 बार सपोर्ट मिला, लेकिन एक बार जब ये ब्रेक हुई, उसके बाद ये स्टॉक ने वापस ऊपर आके रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद से आप ये देखिए, लेवल था 324 रुपीस का, उसके बाद से ये स्टॉक गिरते गिरते अप्रॉक्सीमेटली 31 रुपीस के आसपास का आ गया था। 90% के आसपास की डाउनसाइड आप यहां पर नोटिस कीजिए, ये ट्रेंड लाइन से जहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद से ये स्टॉक वाज डाउन बाय मोर देन 90%। कैन यू इमेजिन 90% का कैपिटल इरोजन। जिस स्टॉक ने आपको अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपए के आसपास एग्जिट कराया, वो 30 रुपए के बॉटम पे आ गया था। आपको लगता है कोई लॉजिक बनता था उस स्टॉक को होल्ड करने का? वो बात और है कि उसके बाद वो स्टॉक जितना मर्जी ऊपर चला जाए, उसके बाद वो स्टॉक 157 रुपीस तक और ऊपर गया है, लेकिन दोस्तों जो स्टॉक को आपने यहां पर एग्जिट किया वो तो नीचे भी परचेज किया जा सकता था। तो इतने लंबे पीरियड तक इस पेन को अपने पोर्टफोलियो में क्यों होल्ड करना? इसलिए दोस्तों ये थंब रूल याद रखिएगा, कभी भी कोई स्टॉक अपने वीकली चार्ट की एक मेजर ट्रेंड लाइन ब्रीच करता है, स्पेशली बहुत ज्यादा स्टीप ट्रेंड लाइन होगी तो ये ब्रीच करना आसान होता है, लेकिन अगर फ्लैटिश टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन होगी, फ्लैटिश का मतलब बिल्कुल फ्लैट नहीं लेकिन उसका एंगुलेशन थोड़ा सा कम होगा, ऐसी वाली ट्रेंड लाइन को ब्रीच करना बहुत ही घातक साबित हो सकता है एक स्टॉक के लिए। जब कभी भी ऐसा होता है, आपको अपने ओपिनियंस को, अपनी होप को, अपने व्यूज को साइड पे रखना चाहिए। ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वंस ब्रोकन इसका वापस ऊपर के लेवल पे ब्रेक होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए यहां से आपके स्टॉक को बुलिश साइड पे नहीं, बियरिश साइड पे ट्रेड करने की जरूरत है। आप बुलिश साइड पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपके व्यूज बायस्ड हो सकते हैं, शायद उसी बायसनेस की वजह से आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज ये स्टॉक बुलिशनेस डिजर्व नहीं करता है। एंड दोस्तों, थर्ड एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कभी भी आपका बेंचमार्क इंडेक्स, जिस भी सेक्टर में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका बेंचमार्क इंडेक्स, या फिर ब्रॉडर अगर हम निफ्टी की बात करें, कभी भी वीकली चार्ट पे अगर ये इंडेक्स आपका 100 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, दोस्तों इस सेक्टर का परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेट मी शो यू हाउ। यहां पर आप नोटिस कीजिए, लास्ट टाइम निफ्टी ने 100 पीरियड मूविंग एवरेज को कोविड के पीरियड में ब्रेक किया था, वरना हर बार आप नोटिस करेंगे ये लगातार यहां से सपोर्ट ले लेकर वापस जाता है, लेकिन एक बार कभी ये 100 पीरियड मूविंग एवरेज ब्रेक कर दे, जैसे कि आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं 2011 के अंदर इसने कई महीने, रादर मोर देन अ ईयर इट स्पेंड बिलो द 100 पीरियड मूविंग एवरेज। यहां पर इसके मेजर स्टॉक्स का ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको किसी सेक्टर के थ्रू दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर आप नोटिस कीजिए, 2018 अक्टूबर से लेकर 2020 मार्च तक, कोविड तो 20 में आया था, लेकिन 18 to 19 या फिर 18 to 20 बिगिनिंग भी आप नोटिस करेंगे कि निफ्टी का फार्मा सेक्टर वीकली चार्ट पे 100 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था। अब मैं यहां पर जाकर इसके मेजर स्टॉक्स को देखता हूं। यहां देखिए, ये सन फार्मा है। सन फार्मा उसी पीरियड में अप्रॉक्सीमेटली, अभी हम कोविड के पीरियड को इंक्लूड नहीं कर रहे,
उसी पीरियड में सन फार्मा वाज डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 42%। यहां पर अगर हम सिप्ला को देखते हैं, सिप्ला भी कोविड से पहले की अगर हम बात करें तो अभी हम अक्टूबर 2019 तक की बात कर रहे हैं, यहां पर हमने कोविड का नाम भी नहीं सुना था। सिप्ला वाज डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 33%। दोस्तों हमेशा याद रखना, निफ्टी या किसी भी बेंचमार्क इंडेक्स का वीकली चार्ट पे 100 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जाना और सस्टेन करना बहुत ही घातक साबित हो सकता है उस सेक्टर के सभी स्टॉक्स के लिए। आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर 2018 से लेकर 2019 तक मेटल स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा नीचे आ चुके थे। यहां पर ये निफ्टी मेटल का चार्ट आपको दिख रहा है, और यहीं पर अगर मैं टाटा स्टील को देखता हूं तो टाटा स्टील कोविड आने से पहले ही इट वाज डाउन बाय अगेन 43-44%। दोस्तों ये तीसरा पैरामीटर बहुत ज्यादा काम आएगा आपको ब्रॉडर पोर्टफोलियो को हैंडल करने के लिए। कभी भी निफ्टी या कोई भी बेंचमार्क इंडेक्स अगर वीकली चार्ट पे 100 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, दोस्तों ये उस सेक्टर के लिए आई वुड से सबसे खराब खबर है। इससे खराब खबर नहीं हो सकती उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। न्यूज क्या है हमें नहीं मालूम है, न्यूज क्या होने वाली है हमें ये भी मालूम नहीं होगा, लेकिन उस सेक्टर के स्टॉक्स ग्रो करेंगे इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पर पोजिशनली बियरिश हो जाता हूं अगर इनमें से कुछ भी कंडीशंस मीट होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों मेरा आपसे क्विज का क्वेश्चन ये है कि 3 तरीके मैंने कौन से बताए हैं जो आपको ये गाइड करेंगे कि यहां पर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश से बियरिश हो जाने की जरूरत है, और या फिर आपको अपने स्टॉक्स में, ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट कर जाने की जरूरत है। बताइए मुझे वो तीनों मेथड कमेंट सेक्शन में, और जिसका आंसर सही होगा हम उसके कमेंट्स को पिन भी कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.